हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन, अपडेट और इन्फॉर्मेशंस होती है, वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आज के नोटिफिकेशन के बारे में, तो एवीएनएल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है, इन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग के लिए रिलीज किया है, जिसमें टोटल 1200 से ज़्यादा वैकेंसीज है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इसमें यहाँ पे हो रखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज है, जूनियर टेक्नीशियंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की वैकेंसीज है। वैकेंसीज के नंबर भी आप देख सकते हो और कैटेगरी वाइज जो बाइफर्केशन है वो भी अवेलेबल है। ऐसे ही जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर की है, जूनियर टेक्नीशियन फिटर जनरल्स की है, जूनियर टेक्नीशियंस फाउंड्री मेंस, जूनियर टेक्नीशियन फोर्जर हीट ट्रांसफर्स, ऐसी तरीके से जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक्स मशीन टूल मेंटेनेंस। ऐसे ही जूनियर टेक्नीशियंस के अलावा अगर हम देखें तो टोटल 1005 वैकेंसी जूनियर टेक्नीशियंस के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डोमेन की है। एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है। इसी तरीके से जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज भी अवेलेबल है, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की वैकेंसीज भी अवेलेबल है, सेम जूनियर मैनेजर मेटलर्जी। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिविल की भी असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है, एंड डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल। इस तरीके से आपकी टोटल 208 के आसपास पद जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो टोटल अगर हम देखें तो 1200 से प्लस डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में जो एलिजिबिलिटी रखते हैं वो यहाँ मेंशन किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेगा इस, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे जूनियर मैनेजर मैकेनिकल है, उसमें आपका बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, यू कैन अप्लाई। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, यू कैन अप्लाई। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल में भी अगर आप देख सकते हो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, देन यू कैन अप्लाई। सिमिलरली जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स वगैरह में भी इसी तरीके से क्वालिफिकेशंस है। जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सब के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल जो है बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन अगर है तो यू कैन अप्लाई। सिमिलरली यू कैन चेक आल्सो लाइक डिप्टी मैनेजर्स की वैकेंसीज है। डिप्टी मैनेजर्स के अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल की वैकेंसीज अवेलेबल है, बी बीटेक मैकेनिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट डोमेन्स के क्वालिफिकेशंस आपके यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। तो जो भी वैकेंसीज है डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलते जुलते डिसिप्लिन में भी ग्रेजुएशन है, आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली मैकेनिकल में मैकेनिकल से मिलते जुलते डिसिप्लिन हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस से मिलते जुलते डिसिप्लिन वाले बच्चे भी एलिजिबल टू अप्लाई है। यहाँ जूनियर टेक्नीशियंस एंड लाइक असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर में अप टू 30 ईयर्स का एज लिमिट इन्होंने रखा है। एंड सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो जूनियर टेक्नीशियंस होगा उसमें बेसिक पे ये रहेगा, इसमें आईडीए ऐड होगा, स्पेशल अलाउंस ऐड होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस ऐड होगा। तो ऑलमोस्ट आपका रेंज जो है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, जैसे जूनियर मैनेजर में 34,500 के आसपास रहता है, डिप्टी मैनेजर सीनियर मैनेजर में 55,000 76,000 के आसपास रहता है। इसमें जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के मैक्सिमम 100 मार्क्स के पेपर्स आएंगे, जिसमें आपका जो है यहाँ पे पार्ट ए में 50 मार्क्स रहेगा, पार्ट बी में 50 मार्क्स रहेगा। हर जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स ईच का रहने वाला है, जो अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इन सबको मिला के 50 मार्क्स आपके रहेंगे। एंड सिमिलरली पार्ट बी में जो टेक्निकल डिसिप्लिन जिस ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हो उसका रहेगा। तो इसी तरीके से कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको यहाँ पर जो है कंबाइंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे जज किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके 1/3 के रेशियो में होने वाले हैं, जितनी पोस्ट है 1/3 में होंगे, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 300 रुपीज़ है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। टेस्ट सेंटर जो आपके होंगे वो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर आपके अवेलेबल रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में डेफिनेटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी बेस्ड मोड में, उसमें 1/3 के रेशियो में इन्वाइट करेंगे, देन आपका इंटरव्यू रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट avnl.co.in रहेगा, जिस पे आपको डेफिनेटली अप्लाई करना है। इसके साथ साथ बाकी जो अदर डिटेल्स है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हो जो स्टेप्स अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट, लाइक एवीएनएल की जो वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है, कैरियर टैब पे, देन रजिस्टर करना है, देन आप पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डालना है, ओटीपी नंबर डालना है। इसके साथ साथ आई एग्री पे करना है, री वेरीफाई करेंगे और उसके बाद सारी डिटेल्स सबमिट कर देंगे। तो ऑफिशियली ये नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है।
है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।